नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रॉमर्स के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमनली और बहुत तेजी से फैल रही है। या तो ये हेरिडिटी की वजह से आती है या फिर हमारे लाइफस्टाइल में कुछ हम बहुत ही गलत कर रहे होते हैं अपने शरीर के साथ, उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसी प्रॉब्लम में क्या होता है, ट्रॉमर्स होता क्या है? ट्रॉमर्स में आपके हाथ पाँव में कंपन स्टार्ट हो जाता है, आपकी ग्रिपिंग पावर जो है वीक हो जाती है। हम में से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपने जरूर किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को जरूर देखा होगा अपने आसपास, चाहे आपके नेबर्स हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गए या फिर फैमिली मेंबर्स में, जिनके हाथ पैरों में प्रॉब्लम होती है। कईयों के सिर्फ पैरों में प्रॉब्लम होता है, कईयों के सिर्फ हाथों में प्रॉब्लम होता है और बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम होता है। जब हम उनसे बात करते हैं या कुछ पूछते हैं तो वो एकदम से नर्वस हो जाते हैं, उनकी जबान लड़खड़ाने लगती है, हाथ पैर फूलने लगते हैं, कांपने लगते हैं बहुत जोर जोर से, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जिसे ट्रेमर्स कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो पर कि आज हमें क्या अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आने हैं और क्या है इनका कारण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सा वीडियो। दोस्तों, बेसिकली जो ट्रैमर होता है वो अनकंट्रोलेबल और अनइंटेंशनेबल होता है, जो बॉडी की एक्सट्रीमिटीज में अक्सर देखा जाता है, यानी कि हाथों पैरों में देखा जाता है। अनकंट्रोलेबल का मतलब होता है इंसान इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, और अनइंटेंशनेबल का मतलब होता है कि ये जानबूझकर नहीं किया जाता, ऑटोमेटिकली होने लगता है। ट्रैमर्स जनरली ब्रेन के खास पार्ट, जिसको कि सेरेब्रेनियम कहते हैं, उसके अंदर किसी प्रॉब्लम के आ जाने की वजह से होता है। वैसे जो ट्रेमर्स की अगर हम बात करें तो उसके दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू और एक होता है बुरा पहलू। पहले पहलू की बात करें तो ये है कि ट्रेमर्स का इलाज करना बहुत ही मुश्किल होता है। इलाज के जरिए इसको ठीक करना काफी ज्यादा टफ होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं, 50-50 होते हैं कि ये ठीक हो जाए और 50-50 होते हैं कि ये ठीक ना भी हो। 90% केसेस में ट्रेमर्स का जो होता है वो अपने आप ही वक्त के साथ धीरे धीरे कम होने लगता है, चले जाते हैं। तो ये है अच्छी खबर। और बुरी खबर क्या है, जो ट्रेमर्स होता है बेसिकली अगर आपको अपने माँ बाप से मिला है, यानी हेरिडिटी प्रॉब्लम की वजह से मिला है, या फिर एज फैक्टर की वजह से आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम आई है, तो ऐसे टाइम पे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। और कुछ इसके बहुत ही ज्यादा कारण होते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें ट्रेमर्स होता है, यानी हाथ पैर कांपने की जो समस्या है वो फेस करनी पड़ती है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी मसल्स में थकावट होना शुरू हो जाती है, अकड़ जाती है, जिसकी वजह से हाथ पैरों में कंपन आने लगता है। अक्सर देखा जाता है कि अगर आप बहुत ज्यादा उठक बैठक लगा रहे हैं या बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो आपकी टांगे कांपने लगती है। ये बेसिकली मसल फटीग होता है। तो इसकी वजह जो है ये मेन कारण है जो आपके ट्रैमर्स की, यानी जो आपके हाथ पैर कांपने की। दूसरा कारण सबसे बड़ा क्या होता है, बहुत सारे लोग हम में से काफी ज्यादा क्वांटिटी में चाय और कॉफी का सेवन करते हैं, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। प्लस में आजकल हम लोगों ने देखा है कि जो भी लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं या लॉन्ग आवर्स तक उनका सिटिंग जॉब है, तो ऐसे टाइम पे अपने आप को एनर्जाइज करवाने के लिए, ताकि उनको नींद ना आए और बहुत ज्यादा एक्टिव फील करें, तो ऐसे के लिए हम एनर्जी ड्रिंक का सहारा लेते हैं। बहुत तरह के 20-20 रुपए में एनर्जी ड्रिंक मिल जाते हैं, अच्छे लेवल के भी मिलते हैं, लेकिन सारे एनर्जी ड्रिंक एक लेवल पर जाकर जब आप उनको रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं तो वो आपके शरीर के लिए सिर्फ जहर का काम करते हैं। आपकी बॉडी में एक टाइम के बाद जाकर कैफीन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिससे कि आपको ट्रेमर हो सकता है। इसके अलावा लो ब्लड शुगर की वजह से भी बॉडी में ट्रेमर्स होते हैं। जब बॉडी के अंदर आपकी जो है ब्लड शुगर है वो काफी कम हो जाती है, उसकी वजह से भी हाथ पैरों में कंपन होना शुरू हो जाता है। या अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उसका भी ये मेन रीजन है कि आपकी बॉडी में जब आप गुस्सा आता है या झगड़ा करते हैं किसी से, तो उस टाइम पे भी आपके हाथ पैर और जबान जो है वो लड़खड़ाने लगती है। और सबसे जो मेन बड़ा रीजन है वो है एज फैक्टर। यस, अगर आप 70-80 के हो चुके हैं, 60 क्रॉस कर चुके हैं, तब आपने मोस्टली लोगों के अंदर देखा होगा कि उनके हाथ पैर कांपते हैं। उनके केसेस में क्या होता है, वो ठीक होना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर बाकी इन सब वजह से हो रहा है तो ऐसी चीजों में आप क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कोई डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं। और जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पर्सनल बेसिस पे, जिसको आपने रेगुलरली फॉलो करना है, अगर आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है या फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपको आराम मिल जाएगा। नंबर 1, पहली चीज, आपने पूरे दिन में 1 से या 2 कप से ज्यादा आपने कॉफी या फिर चाय नहीं पीनी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपने रोज के रोज योगासन करना है, या फिर आपने वॉक करना है, या फिर कोई भी आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आपने जो सबसे पहला योगासन करना है वो है भ्रामरी प्राणायाम। यस, इसमें क्या होता है, जो भी आपके अंदर क्रोध पैदा हो रहा है, निराशा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, झुंझलाहट सी है, वो सब इससे शांत होती है। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है।
दूसरा है सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन में भी यही होता है कि आपकी मांसपेशियां इससे आराम करती हैं, रिलैक्स करती हैं। पूरा जो ब्लड का फ्लो है आपके हेड की साइड जाता है, जिससे कि आपकी जितनी भी वहाँ की तंत्रिकाएं हैं वो शांत होती हैं। ठीक है। तीसरा योग आसन है जो है सर्वांग आसन, जो जब आप इसको भी करते हैं तो पूरा जो ब्लड का फ्लो है वो आपके हेड के साइड जाता है और आपकी जो मसल्स हैं वहाँ की वो बहुत ज्यादा रिलैक्स होती हैं। ऐसा ही जो नेक्स्ट आसन है वो है हल आसन। हल आसन में भी सेम आपको इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे आपके पैर पहले ऊपर जाएंगे और फिर पीछे लगने शुरू हो जाएंगे, जो आपकी ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी मैंने आपसे आसन डिस्कस करे हैं ये आपको रेगुलर बेसिस पर करने हैं। इसके साथ साथ आप अलोम विलोम कर सकते हैं। खाली पेट करें, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद करें, सुबह करें, शाम करें, कभी भी करें, लेकिन जरूर करें। अल्टीमेट रिजल्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा अपने अंदर। इसके साथ साथ कुछ और चीजें बता देती हूँ, घरेलू नुस्खे जो आपने जरूर करने हैं। अब आपने क्या करना है, लहसुन का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, शरीर का जो कंपन अगर आप दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके शरीर जो है बिल्कुल हल्का होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, लहसुन के रस से शरीर पर मालिश करनी है। जहाँ भी आपके अगर हाथ पैरों में बहुत ज्यादा कंपन है या फिर आपके पाँव में कंपन है, जहाँ भी कंपन है वहां पर आपने गाय के दूध में मिलाकर लहसुन का रस और उसके बाद आपने क्या करना है, उस जगह पर आपको बहुत अच्छे से मालिश करनी है। और एक बात का ध्यान रखें कि जिसको भी ये प्रॉब्लम है तो कोशिश करें कि वो अच्छी नींद ले पाए, क्योंकि अगर हम नींद अच्छी लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो भी ये प्रॉब्लम है धीरे धीरे क्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। और हो सके तो उनको पार्क में लेके जाएं, जो गीली घास होती है सुबह के समय, वहां पर उनको नंगे पैर जो है थोड़ा सा वॉक करवाएं। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जटामासी आती है एक आयुर्वेदिक औषधि, जो आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर या फिर ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, जैसे कि लाइक Amazon वगैरह और भी वेबसाइट्स हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, जटामासी का काढ़ा बना के आपको रोज सुबह और शाम पीना है। जटामासी आपने ले लेना है, उसका पाउडर भी मिलता है और उसकी जड़ें भी मिलती हैं। उनको आपने पानी में उबालना है, 1 गिलास पानी में। जैसे ही वो आधा ग्लास रह जाए तो आपने इसमें थोड़ा सा शहद मिलाना है, हल्का ठंडा कर कर, और उसके बाद आपने रोगी जो भी है जिसको भी प्रॉब्लम है उसको पिलाना है सुबह और शाम। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा और रिलैक्स फील होगा। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। ये वीडियो में जो लेकर आई हूँ ये स्पेशली लखनऊ से पूजा जी हैं, उनके कहने पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप भी मुझसे रिक्वेस्ट करें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊंगी। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। थैंक यू।